तो हे गाइस, आज हम LIC के उस प्लान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हो सकता है आपके पास हो या आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स या किसी न किसी मेंबर के पास वह प्लान ज़रूर होगा। दोस्तों मैं उस प्लान के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो जब इसकी लॉन्चिंग हुई थी तो अपने टाइम में इसकी नंबर ऑफ़ सेलिंग बहुत ही शानदार थी और आज भी LIC का यह प्लान बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में सेल होता है और यह लोगों को बहुत अच्छे से पसंद आता है। तो दोस्तों मैं आपको LIC की एक स्लोगन लाइन सुनाता हूँ जो कि इस प्लान के साथ साथ रखी गई थी, जिससे आप इस प्लान को अच्छे से समझ जाएंगे ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। दोस्तों ये लाइन आपने कई जगह देखी या पढ़ रखी या सुन रखी होगी। तो दोस्तों यह है LIC के जीवन आनंद प्लान के साथ वाली टैग लाइन। यह प्लान जो है ज़िंदगी के साथ भी यानी मैच्योरिटी भी देता है तथा आफ्टर मैच्योरिटी यह कवर भी देता है। हो गई ना दोस्तों आपकी सेविंग्स के साथ साथ लाइफ कवर और रिटर्न भी। तो चलिए दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं LIC के जीवन आनंद प्लान यानी मोस्ट पॉपुलर प्लान जीवन आनंद टेबल नंबर 915 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगे, नॉलेजेबल और जानकारी भरा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन द वीडियो नाउ। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं LIC जीवन आनंद पॉपुलर प्लान के बारे में। LIC जीवन आनंद के USP पॉइंट में पहला पॉइंट है, USP का मतलब आपको बता दूँ यूनिक सेलिंग पॉइंट। इसका बेस्ट फीचर्स जो है, एक तो है सेविंग्स। इस प्लान में आपकी सेविंग्स अच्छी हो जाती है। लाइफ टाइम रिस्क कवर, इसमें आपका लाइफ टाइम रिस्क कवर रहता है। टैक्स बेनिफिट प्लस लोन फैसिलिटी इस प्लान में अवेलेबल है। ये इसके हो गए USP यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट। अब इस प्लान के फीचर्स क्या क्या है, की पॉइंट ऑफ दिस प्लान। मिनिमम एज यानी कितनी कम एज का व्यक्ति इसको कम से कम ले सकता है, वह है 18 वर्ष। 18 वर्ष तक के व्यक्ति इसमें एज ऑफ एंटर कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 50 वर्ष, 50 ईयर्स मैक्सिमम एज रखी गई है इस प्लान के क्राइटेरिया में। मिनिमम पॉलिसी टर्म यानी कितनी कम समय अवधि के लिए इस पॉलिसी को अपन ले सकते हैं, तो वह है 15 वर्ष यानी 15 ईयर्स। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 35 ईयर्स। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी यानी इस प्लान की जब मैच्योरिटी होगी तो मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, वह है 75 ईयर्स। इसको समझने के लिए अपन यहाँ देखेंगे एज प्लस पॉलिसी टर्म इक्वल टू 75। कैसे दोस्तों, एक एग्जांपल में जैसे किसी क्लाइंट की एज 48 है यानी 48 वर्ष के व्यक्ति अगर इस प्लान में एंटर करना चाहते हैं, तो अगर वो डिसाइड करता है कि मेरे को 35 ईयर की टर्म के लिए इस पॉलिसी को लेना है, तब ये प्लान उनको नहीं मिलने वाला दोस्तों, क्योंकि जब उनकी मैच्योरिटी होगी तब उनकी एज हो जाएगी 83। तो वहाँ पर यह नियम जो है लागू नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर ये उनके लिए ये प्लान एप्लीकेबल नहीं होगा, उसमें ये एंटर नहीं होंगे। बट अगर उनकी एज 48 है तो वह 27 वजन 27 ईयर के लिए इस पॉलिसी टर्म को ले सकते हैं। तब उनकी मैच्योरिटी पर 75 होगी, जो कि इस प्लान की नियम व शर्तों को कंप्लीट करता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो वह 48 वर्ष के व्यक्ति इसको 27 वर्ष के लिए ले सकते हैं, क्योंकि 15 से 35 वर्ष के बीच में आप कोई भी समय अवधि 16, 17, 18, 19, 20 या 34 कुछ भी आप डिसाइड कर सकते हैं 15 से 35 के बीच में। अब दोस्तों बात करते हैं इस प्लान के मिनिमम सम एश्योर्ड पॉइंट्स के बारे में। मिनिमम सम एश्योर्ड रखा गया है 1 लाख रुपये, यानी कम से कम 1 लाख का अपन इसमें बीमा धन ले सकते हैं, इससे नीचे इसमें अवेलेबल नहीं है। और मैक्सिमम सम एश्योर्ड नो लिमिट्स यानी अधिकतम बीमा धन की इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप अपनी सेविंग यानी बेस्ड ऑन इनकम आप अपनी सेविंग अपनी इच्छा अनुसार कितना भी बीमा धन यानी सम एश्योर्ड ले सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों मोड ऑफ प्रीमियम पेड, यानी इस प्लान में आप प्लान लेने के बाद प्रीमियम कैसे कैसे पे कर सकते हैं, किन किन तरीक़ों से। तो ईयरली मोड, हाफ ईयरली मोड, क्वार्टरली और मंथली। ईयरली यानी वार्षिकी, हाफ ईयरली यानी 6 माह से, क्वार्टरली यानी आफ्टर 3 मंथ्स एंड मंथली यानी हर महीने के। दोस्तों पहले क्या होता था, मंथली मोड केस में पे कर सकते थे, लेकिन अब LIC का रूल्स है कि आप मंथली मोड में अगर पेमेंट करना चाहते हैं पॉलिसी का, तो आपको अपने बैंक से अमाउंट डिडक्ट करवाना होगा। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है यानी सरकारी कर्मचारी है, सैलरी पर्सन है, तो आपको SS मोड में आप अपनी पॉलिसी ले सकते हैं, जो कि आपके वेतन माह के अंत में आपके वेतन से कट के यानी सैलरी से कट के डिडक्ट होके आपको पैसा मिलेगा, यानी आपका LIC का पॉलिसी का पैसा जो है आपके सैलरी से पेड हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब दोस्तों इस प्लान को अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और एग्जाम्पल को मैं आपको 3 भागों में डिवाइड करके बताऊंगा कि आपको इस प्लान क्या क्या बेहतरीन फीचर्स है और एक जो पॉइंट है आपको उस एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा कि किस वजह से ये प्लान इतना पॉपुलर है। दोस्तों
अपन 3 पॉइंट के ऊपर उस एग्जाम्पल को समझेंगे। पहला उसका होगा यानी प्लान लेने के बाद मैच्योरिटी में अपन को कितना पैसा और कैसे मिलने वाला है, और पॉलिसी टर्म के अंतर्गत उस जो क्लाइंट ये पॉलिसी लेता है उस क्लाइंट के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है तो उनको कैसा पैसा मिलने वाला है और कितना पैसा उनकी फैमिली को मिलने वाला है। और तीसरे एग्जाम्पल के थ्रू अपन ये समझेंगे कि अगर क्लाइंट इस पॉलिसी को लेता है और वह पूरा पॉलिसी टर्म के बाद उनको जो मैच्योरिटी मिलती है उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है तो उनको किस प्रकार से पैसा उनके फैमिली या नॉमिनी को मिलने वाला है आफ्टर एनी मिस हैपनिंग आफ्टर मैच्योरिटी। तो चलिए समझते इस प्लान को विथ एग्जाम्पल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ मैंने 3 एग्जाम्पल जो आपको बताया था, ऑन मैच्योरिटी अमाउंट क्लाइंट को कितना मिलेगा, दैट इन बिटवीन पॉलिसी टर्म, पॉलिसी के अंतर्गत अगर पॉलिसी लेने के अंतर्गत उस समय अवधि में उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है तो उनको क्या अमाउंट मिलेगा, और दैट आफ्टर पॉलिसी टर्म आफ्टर मैच्योरिटी। या तो पॉलिसी टर्म समझ सकते हैं, पॉलिसी टर्म और मैच्योरिटी दोनों साथ साथ ही खत्म होते हैं। तो यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है 5 लाख के सम एश्योर्ड पर, यानी बीमा जो है सब में कॉमन 5 लाख का अमाउंट ले रखा है, यानी उन्होंने अपने लिए रिस्क कवर जो लिया है वह अमाउंट होगा 5 लाख, यानी वो LIC को लमसम इसमें जीवन आनंद में जितना अपन सम एश्योर्ड लेते हैं उतना ही प्रीमियम अपन को LIC को पे करना होता है, जितने वर्ष की अवधि का अपन डिसाइड करते हैं टर्म, जितना टर्म अपन लेते हैं। तो ये क्लाइंट जो है वह 21 वर्ष की अवधि के लिए इन्होंने 5 लाख का बीमा लिया है, तो इन 21 वर्ष के अंतर्गत वो LIC को 5 लाख रुपये पे करेंगे सेविंग्स के रूप में। अब उनको क्या रिसीव होगा, तो पहले एग्जाम्पल में ये अपन यहाँ पे कर देते हैं A एग्जाम्पल, ये हो गया एग्जाम्पल B और ये हो गया एग्जाम्पल अपने C। तो एग्जाम्पल A में क्लाइंट वो अपनी पूरे टर्म को कंप्लीट करते हैं, मैच्योरिटी पॉलिसी टर्म को कंप्लीट करते हैं, तो उनको मिलने वाला अमाउंट जो होगा सम एश्योर्ड, यानी 5 लाख रुपए उनको सम एश्योर्ड का मिलेगा, प्लस उनको मिलेगा बोनस। बोनस जो होता है दोस्तों वह उसकी कैलकुलेशन में आपको ऐसे समझाता हूँ कि अपन जो पैसा LIC में इन्वेस्ट करते हैं तो LIC के कुछ इकोनॉमिक्स फंड मैनेजमेंट के जो मैनेजर्स होते हैं, फंड मैनेजर्स, वो LIC के अमाउंट को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं विथ बेस्ट रिटर्न के साथ। तो उस पर अपन को जो अमाउंट LIC को प्रॉफिट होता है उसमें अपना भी एक हिस्सा होता है, वो बोनस के रूप में अपनी पॉलिसी में ऐड कर दिया जाता है, और एक साथ में अमाउंट मिलेगा फाइनल एडिशनल बोनस। यह फाइनल एडिशनल बोनस FAB वह होता है जो किसी कंपनी के ग्रोथ को शो करता है, यानी कंपनी की परफॉर्मेंस पर ईयर कितनी अच्छी है। तो LIC की ग्रोथ जो है हर साल जो है फाइनल एडिशनल बोनस अच्छा ही पॉलिसी में ऐड करते आ रही है। तो इस एग्जांपल में जो अमाउंट मिलेगा क्लाइंट को वो होगा सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। तो अपन उसको कैलकुलेट करते हैं। साथ में एक चीज़ और है, लाइफ टाइम रिस्क कवर। इस प्लान में जो इसी प्लान की पॉपुलैरिटी है वो और किसी LIC के दूसरे प्लान में, एंडोलमेंट प्लान में ये नहीं है, वो है लाइफ टाइम रिस्क कवर जीवन आनंद, जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग बताई थी, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। तो यही फीचर्स है उस टैगलाइन, उस स्लोगन लाइन का। तो दोस्तों सम एश्योर्ड का अमाउंट अपन देखते हैं। तो सम एश्योर्ड इन्होंने लिया है वो है 5 लाख, तो मैच्योरिटी पे 5 लाख रुपए ये इनको मिलना गारंटेड है, प्लस बोनस जो होगा लमसम इस पॉलिसी में होगा इस अमाउंट पे 5,50,000 रुपये, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस लमसम इस पॉलिसी में कैलकुलेट होगा 60,000 रुपये। तो टोटल अपन करें तो ये लगभग 11,10,000 रुपये इनको फाइनल टोटली मिल जाएगा ऑन मैच्योरिटी। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल B। अगर क्लाइंट की डेथ बिटवीन पॉलिसी टर्म, यानी कोई मिस हैपनिंग हो जाती है और वह नहीं रहते हैं, तो उनको क्या अमाउंट मिलेगा, यानी उनके नॉमिनी को, फैमिली को क्या अमाउंट मिलने वाला है। इस एग्जांपल में 5 लाख के सम एश्योर्ड पे अगर जैसे समझते हैं उन्होंने 21 साल के लिए उन्होंने ये पॉलिसी ले रखी है, लेकिन 21 साल नहीं, वह केवल मात्र पॉलिसी लेने के 1 वर्ष के बाद ही उनके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उनकी फैमिली को, उनके नॉमिनी को जो अमाउंट मिलेगा वो होगा सम एश्योर्ड का 125%, यानी वह अमाउंट होगा 5 लाख का 125%, 6.25 लाख रुपये, 6,25,000 रुपये उनके फैमिली को, नॉमिनी को मिलने वाले हैं। दोस्तों साथ में बताता चलूँ, इसमें पॉलिसी में सारे एंडोलमेंट जो प्लान होते हैं उसमें जो एक बेनिफिट जो होता है वो अपन को लेना ही चाहिए, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। तो अगर पॉलिसी में अपन एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर को ऐड करवाते हैं तो उसमें अपन को नॉर्मल डेथ बेनिफिट का पैसा, साथ में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, यानी 5 लाख प्लस 5 लाख रुपये उनको अगर ये एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का राइडर ऐड करवाएंगे तो उसके लिए थोड़ा सा प्रीमियम अपन को ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो उसमें अगर डेथ नॉर्मल ना होकर एक्सीडेंटल होती है तो नॉर्मल विथ एक्सीडेंटल दोनों का पैसा मिलता है, यानी 5 लाख रुपए
इसमें और ऐड हो जाते हैं पॉलिसी में। अब बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की। अगर डेथ आफ्टर पॉलिसी टर्म यानी आफ्टर मैच्योरिटी होती है तो उनको क्या अमाउंट उनके फैमिली को मिलने वाला है, तो वह अपने जीवित अवस्था में मैच्योरिटी अमाउंट ले लेंगे, यानी वो जो इस एग्जाम्पल में कैलकुलेट होगा वही ये पूरा यहाँ पे उनको मिलने वाला अमाउंट है, यानी यहाँ जो उनको मिला है वो चीज़ वहाँ मिल जाएगी। लेकिन साथ में एक चीज़ जो और इस प्लान की जो खूबी है वो आपको इस एग्जाम्पल में समझ में आने वाली है। मैच्योरिटी अमाउंट वो अपने जीवन काल में ले लेंगे, जो कि 11,10,000 रुपये यहाँ पे इस एग्जाम्पल में 5 लाख पे कैलकुलेट हो रहा है, यानी क्लाइंट जो है 11,10,000 रुपये उनको मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। मैच्योरिटी में है मिलने वाला सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। फिर आफ्टर मैच्योरिटी जब भी उनको कुछ होता है तो वो अपने फैमिली के लिए जो पीछे अमाउंट छोड़ के जाने वाले हैं वो होगा सम एश्योर्ड का अमाउंट, यानी 11,10,000 रुपये उनके लेने के बाद भी ये जो 5 लाख रुपये हैं वह उनकी फैमिली के लिए वह छोड़ के जाएंगे उनके नॉमिनी को। तो टोटल यहाँ पे उनको मिल गया जो अमाउंट वो होगा 11,10,000 प्लस 5 लाख रुपए। तो ये अमाउंट उनको टोटली 16,10,000 कंप्लीटली मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थे इस प्लान के बेस्ट फीचर्स। तो बस इस प्लान में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसमें जो राइडर्स होते हैं उस राइडर्स का चुनाव ज़रूर करें, जिसमें पॉलिसी में सारे एनरोलमेंट प्लान में टर्म राइडर, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, ये सारे राइडर का आप आराम से चुनाव करें। उसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा प्रीमियम अपन को ज़्यादा पे करना होता है, लेकिन उसमें रिस्क कवर अपन को अच्छी मिल जाती है। बाकी नॉर्मली ये जो प्लान है वो इस प्रकार है और इस प्लान के ये रिटर्न है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।